मैं देख रही हूँ एक टेबल है, उस पे बहुत सारा फूड पड़ा है और आप जी, कुछ इतना नहीं मेरे पास तो कोई टेबल नहीं है। फूड वैसे थोड़ी देर पहले मैंने खाया, खाना खाया, टेबल खाया। चले आप इसको छोड़ देते हैं क्योंकि मैं विजन बता रही थी आप अपने टेबल पे फूड ढूंढना शुरू हो गई। चले मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, आप अच्छा फूड खाएं, आप ठीक हो जाएंगी। और हम दुआ करते हैं कि आपकी मामा और पापा के दरमियान में जो भी लड़ाई की स्लेट है वो दूर हो जाए। अपनी मामा से कहें दुआ किया करें, वो दुआ में बहुत कमज़ोर हैं। जी। आपका माइंड भी उनके लिए चेंज होना चाहिए और आपको उनके हाँ लिए जी। ब्लेसिंग हाँ मांगनी चाहिए, ठीक है। सिस्टर जी, मैं चेंज करती हूँ लेकिन ऐसी ऐसी बातें हैं कि जो बर्दाश्त से बाहर हो रहना, जाती मैं हैं। आप तो मेरी बात ही नहीं पूरी सुन रही हैं। आपका माइंड उनके लिए चेंज नहीं है, मैं आपको पहले बता रही हूँ। अपना माइंड हाँ। उनके लिए बिल्कुल चेंज करें और उनको माफ़ करें, हम्म। ठीक है। जब आप माफ़ ठीक है। करेंगी तो हाँ। ऑटोमेटिकली वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, राइट। ठीक है सिस्टर जी। आपने हाँ जी, जब आप ठीक है। रात को दुआ करें, हम्म। उनके लिए ब्लेसिंग चाहें, उनके लिए हम्म। बरकत चाहें, उनके ठीक लिए है। खुदा यीशु मसीह के गीत गाया करें कि खुदावन मैं तेरी सना ठीक है। करती हूँ कि तूने उनके दिल को बदल दिया, उनकी सोचों को बदल दिया है। करवानी पहले तो अपने लिए करवाती थी, चेस्ट के लिए खुदावंद का शुक्र है बहुत ज्यादा बेहतर है। जब से सिस्टर जी ने मुझे कहा था कि कुछ भी नहीं है, अगर कभी कुछ फील होता है तो मैं प्रे करती हूँ और गीत गाने शुरू कर देती हूँ तो वो ठीक हो जाता है। ब्रदर एक तो आपने वर्शिप करनी है, प्रॉपर वर्शिप करनी है ब्रदर खुरम। आपका वहम इसी तरीके से दूर हो सकता है जब आप वर्शिप करेंगे। और आपके जो आपकी पुरानी बीमारी हैं आपके बावजदाद से, वो आपको छू नहीं सकती हैं क्योंकि आपको अपने आप को यीशु के खून में प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। और इस वहम को छोड़ देना है क्योंकि ये वहम जो है आप कैरी किए हुए हैं, ये शैतान का एक प्लान है आपके अगेंस्ट। जैसे आपने कॉल किया था, आपकी लाइफ में वर्शिप नहीं है और आपकी मिसेज भी वर्शिप नहीं करती है। जी जी ठीक है। आप दोनों को मिलके बिल्कुल। सताइश करने की ज़रूरत है, पहली बात। ठीक और है। जितने मुस्लिम भाई आपके साथ हैं उनको आपको ब्लेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। ठीक है। हाँ जी जी, जी। आप उनके लिए ब्लेसिंग चाहें, आप जहाँ भी थे। और खुदावंद आपको उस ब्लेसिंग के सिलसिले में बहुत सारी ब्लेसिंग देने वाला है। जैसे मैंने उस दिन प्रे कराई थी ना, अभी मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आप दोनों ने जो है 3-3 रोजे रखने हैं, ठीक है। जी और ठीक है। वर्शिप आपने नहीं छोड़नी सिस्टर। ठीक है। ठीक है। आपने कंसीव होने तक रेगुलर दोनों ने वर्शिप करनी है और कंसीव होने के बाद आपने वर्शिप करनी है क्योंकि आपका जो बच्चा चलो, होगा वो ठीक। खुदाम यीशु के गीत गाएगा। ब्रदर खुदाम हमेशा आपके साथ है लेकिन आप खुदा से भाग जाते हैं। और आप इस दफ़ा आज रात को जब बैठेंगे दुआ करने के लिए तो आपने खुदा से वादा करना है कि आप रेगुलर खुदा के साथ रहें। भाई आपकी जो भतीजी हैं उनको खुद भी दुआ करने की ज़रूरत है, रोज़े में ठहरने की ज़रूरत है। खुदा उनसे बहुत दूरी है उनकी। मैंने आपको शायद लास्ट टाइम भी यही बताया था। आप प्लीज़ उनको कहें वो खुद भी दुआ करें। और ओवरियन सिस्ट जो है वो जो है वो यीशु नाम से उसको हम हुक्म देते हैं कि वो बिल्कुल चली जाए और वो बिल्कुल ठीक हो जाए। सारे बुखार की कैफियत यीशु नाम से जाती रहे। आपके हस्बैंड की एक ब्लू शर्ट है जी। और उन्हें ब्लू शर्ट पहनी हुई है, उनके एक ब्लैक ट्राउज़र है उन्होंने पहना हुआ और उनके हाथ में फाइल है और वो ऑफिस जा रहे हैं। और मैं इस विजन को देख के खुदा उनके नाम से ये उनको मैसेज देती हूँ कि उनको ज़रूर जॉब मिल जाएगी। तो सर मुझे विजन मैं देख रही हूँ कि एक एरोप्लेन है और वो ग्लास की विंडो से नज़र आ रहा है और आपके हाथ में बोर्डिंग पास है, तो खुदा ज़रूर आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा। ये सारा वचन तो किसी को भी नहीं है, वही ना बैम। हाँ जी। तो आपको जब हम खुदावंद में बढ़ते हैं तो हमारे अराउंड कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो हमें खुदावंद में आगे बढ़ने नहीं देती। और सबसे जो आपका मोबाइल जिसको आप बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं ना, उसके ऊपर लोगों के वचन सुनना शुरू कर दें। ब्रदर मैंने 2 विजन देखे हैं। एक विजन है आपके हाथ में बेबी है और दूसरा विजन है आप एक छोटी सी बाइसिकल है बच्चे की, उसके ऊपर एक बच्चे को ड्राइव कर रहे हैं, मतलब उसको लेके चल रहे हैं। तो खुदा ज़रूर आपको याद देगा। आपके घर में काला साया है बहुत बड़ा, वहाँ पे खुदावंद का वाकई कोई माहौल नहीं आई है, आपको ऑलरेडी पता है। और आपके फादर की ज़िंदगी बदल जाए, खुदावंद वो तेरे हुजूर सरेंडर करें
और इनकी मम का डायबिटिक लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, खुदा वो सारी ओवर थिंकिंग को छोड़ दें। और सिस्टर आपकी बात वो जब आपने कॉल ही की थी तो मुझे मैसेज मिल गया था, जो भी ये शख्स है वो आपके लिए ना कभी राइट था, ना है और ना होगा, ठीक है। और आप उससे बात करना बिल्कुल बंद कर दें, एक वॉल क्रिएट करें। आपने तो अपने अराउंड कोई वॉल ही क्रिएट नहीं की हुई है। आप एक फीमेल हैं और हर फीमेल के अराउंड एक वॉल होती है, उसकी बाउंड्रीज होती हैं, और वो बाउंड्रीज कोई जो है वो लांघ नहीं सकता, चाहे वो फीमेल यीशु में है या नहीं है। एक फीमेल के अराउंड उसकी बाउंड्रीज होती हैं, आपके अराउंड आपकी कोई बाउंड्रीज आपने नहीं बनाई। अपने अराउंड अपनी बाउंड्रीज बनाए ताकि आपकी बाउंड्रीज में कोई आ ना सके, राइट। और इसमें डरने की कोई बात नहीं है, खुदावंद आपके साथ है, खुदावंद यीशु की प्रोटेक्शन में अपने आप को रखा करें, उसके पाक फरिश्तों को अपने लिए बुलाया करें ताकि वो आपकी मददगार हों, आपके घर के गिर्द हों, आपके गिर्द हों। और आप जिस शख्स को छोड़ देते हैं उससे रिलेशन ख़त्म हो जाता है। इस तरह तो मतलब अगर आप स्टिल उसके कांटेक्ट में हैं, इसका मतलब है आप तो पार्टिसिपेट कर रही हैं वो अगली लाइफ को तोड़ने के लिए। तो आप अपने आप को खुदावंद के पास लेके जाएं, 3 रोज़े रखने हैं आपने, और जल्द आपके लिए बहुत अच्छा प्रपोजल आएगा। हाँ जी, मैंने जैसे सिस्टर जी आई हैव अ लॉट ऑफ फेथ, मैं जैसे मम्मा से कह रही थी आई विल नॉट टेक मेडिसिन फॉर PCOD, आई विल गो विद प्रेयर्स ओनली, और लेकिन शी इंसिस्ट मी टू टेक यू मेडिसिन। शुड टेक मेडिसिन, बिकॉज मेडिसिन आपको ज़रूर लेनी चाहिए। यू शुड टेक मेडिसिन बिकॉज खुदावंद डॉक्टर को इस्तेमाल करता है, एंड इफ दे हैव फाउंड समथिंग इन योर बॉडी यू शुड टेक दैट मेडिसिन सो यू कैन गेट बेटर विद दैट मेडिकल हेल्प। या तो खुदावंद से प्रभु से डेफिनेटली टेक, हाँ, क्योंकि प्रभु से रिश्ता होने का मतलब हर किसी ये नहीं होता कि हम डॉक्टर ने जो कहा है उसको रिजेक्ट कर दें, क्योंकि तभी तो गवाही ठहरेगी कि खुदावंद ने डॉक्टर के जरिए डॉक्टरों को इस्तेमाल किया आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि वो आपको शिफा देना चाहता है। बात ये थी कि मेरे हस्बैंड मुझे और इंटरेस्टेड थे, तो मेरे घर वालों ने बोला कि ये आगे नहीं अच्छे चलेंगे, लेकिन मैं चाह रही थी कि नहीं, मैं अपना घर बसाना चाह रही हूँ। सिस्टर देखें लेकिन वो डिवोर्स हो चुकी है। सिस्टर कलाम, फिर तो आप गुनाह में थी ना। अगर आपका एक पार्टनर, फिर तो आप गुनाह में थी, तो खुदा ने तो आपको गुनाह से बाहर निकाला। जब हमारा एक पार्टनर, औरत या हस्बैंड, एक शादी हुई हुई है और दूसरे के साथ और रिलेशनशिप में है, तो वो तो गुनाह में होते हैं 3 लोग। तो आपको तो खुश होना चाहिए, खुदा ने आपको गुनाह से बाहर निकाल दिया, क्योंकि खुदा उस ज़ना का हिस्सा आपको नहीं बनाना चाहता। आप खुदा का शुक्र अदा, लेकिन को तब्दील करें, लेकिन क्योंकि खुदा हमारे कलाम में मुकद्दस में लिखा है कि डिवोर्स नहीं है किसी भी हाल में। लेकिन गुनाह है, क्या छुप के गुनाह करते रहें तो वो कलाम एक्सेप्ट कर लेता है। डिवोर्स हो गया, आपको बुरा लग रहा है, मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ, बुरा लग रहा है आपको, लेकिन खुदा ने तो आपको उस गुनाह से बाहर निकाल दिया। आप खुदा की मर्जी को एक्सेप्ट करें, और अगर खुदा ने, आप खुदा से कहें कि अगर आपको वहाँ से निकाला है तो खुदा ने आपको बेहतरीन जीवन साथी दे। आप समझ रही हैं? ठीक हो गया। हाँ जी। आप कितने रोजे रख रही हैं? आप सुने, आप कितने रोजे रख रही हैं, कितनी दुआएं कर रही हैं, गिरियाजारी कर रही हैं, गलत चीज के लिए कर रही हैं। दाऊद का जो बेटा बैतशबा से पैदा हुआ था पहला, वो बीमार हो गया। दाऊद 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए, टाट ओढ़े, खाक लिए जमीन पे बैठा रहा, लेकिन बच्चा मर गया। क्यों? गुनाह किया, ज़िद किया। तो फिर जब खुदा ने तो आपको गुनाह से बाहर निकाल लिया मेरी बहन, आपको तो खुश होना चाहिए। आपको अच्छा लगता है अपने पार्टनर को किसी के साथ शेयर करना, आपको दुआ करनी चाहिए, आपको दुआ करनी चाहिए। खुद बोले मुझे, जी अगर वो खुद मुझे बोले कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा, क्या ऐसा ठीक है? ऐसे कैसे हो सकता है? जिसने तब नहीं छोड़ा जब डिवोर्स तक नौबत आ गई और आपको डिवोर्स दे दी, तो अब वो डिवोर्स होने के बाद छोड़ेगा ताकि वो आपसे भी उस रिलेशनशिप को बना के रखे, उधर भी रखे और किसी और के लिए भी रखे। आप उनके लिए दुआ करना चाहती हैं, आप खुदा से दुआ करें, खुदा को तौबा करे, तेरे चरणों में आ जाए, ये दुआ करें, खुदावन
मेरा एक्स हस्बैंड तौबा करे, तेरे चरणों में आ जाए, तेरा बंदा बन जाए, क्योंकि खुदावंद तो बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ कर देता है। हम सब गुनाहगार हैं, मेरे से बड़ा कोई गुनाहगार नहीं, वरना यीशु आता ही क्यों। आज अगर आप मुझे कुछ कहते हैं, अच्छा तू तो ये गुनाह करके आई है, तो यहाँ पे बैठ के तू तलकीन कर रही है और दुआएं कर रही है, तो हाँ भाई मैं गुनाहगार थी, खुदा ने मुझ गुनाह से निकाल के मुझे इस तरफ लगा लिया। समझ रही हैं आप मेरी बात को? तो आप खुदा से दुआ करें कि खुदा उनकी मर्जी आपकी ज़िंदगी में पूरी हो, आपको सुकून मिले, इत्मीनान मिले, तसल्ली मिले। गॉड ब्लेस।